चैंपियंस ट्रॉफी की बात करते हैं। प्रॉबेबली जो तारीख अभी तक के सामने आई है पाकिस्तान और इंडिया के मैच की, ऑफिशियली सामने नहीं आई है, मगर जो भी मीडिया रिपोर्ट कर रहा है या जो सोर्सेज बता रहे हैं कि 1 मार्च को भारत और पाकिस्तान का मैच होगा और दुबई में होगा। फाइनल भी उसके बारे में भी अपडेट्स आ चुकी हैं कि शायद वो भी न्यूट्रल वेन्यू पर यानी दुबई में ही होता है अगर इन केस के भारत उसमें शामिल होता है। तो हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? इस बार पाकिस्तान ने अपनी ओडीआई में जगह अच्छी बनाई है। अगर हम सीरीज़ को देखते हैं, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, भारत के साथ पाकिस्तान इस बार कितना स्ट्रांग होगा? देखिए, ये जब चैंपियंस ट्रॉफी के करीब उससे पहले ट्राई नेशन सीरीज शुरू होनी है, कि ये जो अब की परफॉर्मेंसेज हैं वाइट बॉल क्रिकेट में, ये हौसला होता है कि वापस आ रहे हैं। इसलिए जाता है तो पाकिस्तान एक मजबूत हरीफ है वाइट बॉल क्रिकेट में। खसूस अगर आप वनडे क्रिकेट की बात कर रहे हैं तो चैंपियंस ट्रॉफी खेली जा रही है, तो पाकिस्तान एक मजबूत हरीफ है। इतना आसान होगा नहीं। अगर ये चीजें ऐसी आगे बढ़ती हैं, उस पर बेहतरी आ जाती है, तो पाकिस्तान का शुमार दुनिया की बेहतरीन टीमों में होता है। उसी चीज की जरूरत थी ये खिलाड़ी जो इस वक्त खेल रहे हैं। हारिस स्ट्रोक की बॉलिंग में बेहतरी आई है, वो बरकरार रहे, उनकी फिटनेस ठीक रहे। पाकिस्तान अच्छी क्रिकेट खेलेगा, ये प्लेयर्स परफॉर्म करेंगे तो पाकिस्तान के लोगों को, करोड़ों लोगों को खुशियां मिल सकती हैं। और इसका निसार सिर्फ इसी के ऊपर है कि आप प्लेयर्स की यूटिलाइजेशन कैसे करते हैं, प्लेयर्स को इस्तेमाल कैसे करते हैं, क्या उसकी जो जगह है उसको उसकी जगह के ऊपर खिलाते हैं या नहीं खिलाते हैं। तो यूटिलाइजेशन ऑफ प्लेयर जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आप खिलाड़ियों को इस्तेमाल उनको समझते हैं कि ये क्या कर सकता है, क्या कर सकता है, इसको क्या करना चाहिए। तो जब आपको ये समझ आ जाएगी कि ये क्या कर सकता है, तो फिर आप उससे काम ले सकते हैं कि हम इससे कितना कुछ खींच सकते हैं। तो ये एक साइंस है क्रिकेट में, और ये दोनों के माबैन इसमें एक हमेशा से एक मुसाबकत की भी सजा रहती है और एक बड़ा उसको कहते हैं कि बेहतरीन ताल्लुक भी होता है खिलाड़ियों का, कोचिंग स्टाफ का और सिलेक्शन कमेटी का। कि सिलेक्शन कमेटी को और कोचेज को ये पता होना चाहिए कि मेरे किस प्लेयर में क्या पोटेंशियल है, और वो अगर अपनी पोटेंशियल पर नहीं खेलता तो उनको पता ये भी होता है, जिनको ये पता होता है कि क्या पोटेंशियल है, उनको ये भी पता होता है कि ये किस वजह से अपनी पोटेंशियल पर परफॉर्म नहीं कर पा रहा। तो फिर वो उसको सबसे पहले उसकी निशानदेही करते हैं, फिर उसको दूर करने की कोशिश करते हैं। तो ये जो इस वक्त पाकिस्तान टीम क्रिकेट खेल रही है, जैसे पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया में खेली और यहाँ पर साउथ अफ्रीका में खेली है, तो ये खुशाइंद है। ये प्लेयर्स परफॉर्म करें, पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी में अच्छे नतीजे दे सकता है। डिपेंड करता है फॉर्म आपकी कैसी है, आप राइट टाइम पे क्लिक कर जाएं, आपकी परफॉर्मेंस पीक की तरफ चले जाए। ये बहुत सारी चीजें जुड़ी हैं, लेकिन अभी चूंकि दूर है उस हिसाब से, अभी दिसंबर है, जनवरी है, फरवरी के दिन बाकी हैं। हाँ। फिटनेस, फॉर्म, किसी की इंजरी अल्लाह ना करे, कोई भी टॉप क्रिकेटर जो कि चैंपियंस ट्रॉफी में जिसने होना है, बहुत सारे लोगों को पता होगा कि किस किस ने खेलना है, तो वो सारे के सारे फिट रहें, फॉर्म में रहें, पाकिस्तान के लिए अच्छा है। और 29 साल के बाद पाकिस्तान में कोई आईसीसी का इवेंट हो रहा होगा, इससे ज्यादा क्या इन खिलाड़ियों के लिए। तो मतलब 25 साल में ये 15 खिलाड़ी वो होंगे जो पहली मर्तबा किसी आईसीसी इवेंट में अपने मैदानों में खेलते हुए दिखाई देंगे। 30 साल तक कोई खिलाड़ी पाकिस्तान का, बड़े बड़े क्रिकेटर्स आईसीसी का कोई इवेंट पाकिस्तान में नहीं खेल पाए। तो ये एक बड़ी चीज है पाकिस्तान इन क्रिकेटर्स के लिए जो इस मतलब चैंपियंस ट्रॉफी खेलेंगे पाकिस्तान की तरफ से। बिल्कुल सही है। हाफिज साहब, एक चीज़ पे मुझे थोड़ी सी हैरत है कि पाकिस्तान में खबरें रिपोर्ट ये हो रही हैं कि पाकिस्तान की जीत हुई है, हमने अपना मौक़िफ़ मनवा लिया है। भारत में अपनी बात हो रही है, यानी उनका ये कहना है कि हम इसलिए भी हाइब्रिड मॉडल पर एग्री हो गए हैं क्योंकि लास्ट टाइम भी 2023 के वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को वीज़ाज इश्यूज़ थे, जिनकी वजह से हमें ये महसूस हो रहा था कि प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं, सहाफ़ियों को वीज़ाज नहीं दिया जा रहे हैं, फिर खिलाड़ी हमारे यूएई में थोड़ी देर उनको वक्त इंतज़ार करना पड़ा, गुजारना पड़ा वक्त उन्हें। तो इन तमाम मामलात को देखते हुए उन्होंने भी ये कहा कि ठीक है, हम वहाँ पर मान जाते हैं। फिर दूसरी बात यह है कि हम तो इस मौक़िफ़ पर कायम थे लास्ट मोमेंट तक कि भारत पाकिस्तान आएगा, लेकिन भारत पाकिस्तान नहीं आया। फाइनली उन्होंने अपना मौक़िफ़ अपनाया। तो ये हार जीत की जो एक जंग चल रही है, इसमें जीत हुई किसकी है? देखिए, बुनियादी तौर पर तो ये बात है कि पाकिस्तान हिकमत अमली इससे ज्यादा, अब क्योंकि फैसला हो गया है कि हाइब्रिड मॉडल पर होगी, पाकिस्तान की हिकमत अमली इससे बेहतर होती तो भारत पाकिस्तान रहता। हाँ। ये लोगों की मतलब इतनी ज्यादा खुशफहमी में नहीं रहना चाहिए और इतनी गलतफहमी में भी नहीं रहना चाहिए। ये इंटरनेशनल इवेंट है आईसीसी का। हाँ। और अगर पाकिस्तान को माइनस को कर सकता इस दौरान तो कर दिया जाता। पाकिस्तान मसला नहीं है, लोगों को समझ आएगी वक्त के साथ साथ, पाकिस्तान मसले का हल है। तो पाकिस्तान के साथ लोगों को अपने ताल्लुकात को बेहतर करना पड़ेगा खेल की सतह पर। पाकिस्तान थोड़ा प्रोएक्टिव होता, ज्यादा बेहतर तरीके से ऑपरेट करता, अपनी चीजों को लोगों के साथ बातचीत करता ज्यादा बेहतर अंदाज में, तो ये 700 में पाकिस्तान आकर चैंपियंस ट्रॉफी खेल सकती थी।
अगर कोई रहना चाहता है किसी और दुनिया में और वो हकीकत की निगाह से नहीं देखना चाहता तो देखे, उसको हम नीचे तो ला नहीं सकते, हमारे बस में तो नहीं है। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट के लिए मेरा ये ख्याल है कि एक मौका था कि वो अपनी जो क्रिकेट की दुनिया में अपनी हैसियत है और जो आईसीसी के इवेंट्स की बुनियादी तौर पर आईसीसी के इवेंट की क्या वैल्यू है, उसको ज्यादा अच्छे तरीके से पाकिस्तान कैश करवा सकता था। लेकिन फिर भी अगर आप उसको एक तरफ देखते हैं तो ये जो सैफ अली की सीरीज का आईसीसी ने कहा है, जो मीडिया रिपोर्ट भी कर रहा है, ट्राई नेशन, तो ये किस लिए है? मतलब ये सिर्फ वहीं पर तो खत्म नहीं होती ना बात हाइब्रिड मॉडल के ऊपर। सो ये क्रिकेट रिपोर्ट करनी चाहिए लोगों को और क्रिकेट के मामलात को रिपोर्ट करना चाहिए और ये लोगों को बताना चाहिए कि क्रिकेट अगर इंटरनेशनल इवेंट किसी भी जगह पर हो रहा है तो उसको आप एक इंटरनेशनल इवेंट के तौर पर लें। पाकिस्तान में अगर लोगों, भारत से आने वाले लोगों को वीजा नहीं दिए गए थे तो पाकिस्तान में बात की थी कि इंडिया की टीम, इंडिया के जर्नलिस्टों को वीजे देने चाहिए पाकिस्तान को। लेकिन इंडिया के लोग जो जर्नलिस्ट हैं या जो मीडिया के लोग हैं या जो भी, उनको ये भी देखना चाहिए कि उनको भी टीम को फिर पाकिस्तान आना चाहिए ना। हाँ। क्योंकि आईसीसी का इवेंट है, पाकिस्तान मुताबिक बार दौरा कर चुका है भारत का आईसीसी के इवेंट्स के लिए भी और एसीसी के इवेंट्स के लिए भी। सो अब ये हार और जीत का मामला नहीं है, ये हार और जीत नहीं है, ये आपने उसूलों पर, कवायद और ज़वाबित पर, रिवायात पर और इनके ऊपर बात करनी होती है। क्या आप दुरुस्त कर रहे हैं? अगर आप दुरुस्त नहीं कर रहे हैं तो फिर हार जीत नहीं है। आप ये बताएं कि आपने गलत कर रहे हैं या आप दुरुस्त कर रहे हैं। अगर आप गलत कर रहे हैं तो फिर वो दूसरी चीजें बाकी बाद में आती हैं। इसलिए ये पहलू नहीं है। ये इंडिया को पाकिस्तान में आकर खेलना चाहिए था आईसीसी का इवेंट, चैंपियंस, ये जो चैंपियंस ट्रॉफी थी, और तमाम मुल्कों को पाकिस्तान में आकर खेलना चाहिए था क्योंकि पाकिस्तान सारी दुनिया में जाकर क्रिकेट खेलता है। पाकिस्तान ने हर जगह पर क्रिकेट खेली है। तो अगर कोई एक मुल्क ये कहता है, भले वो इंडिया है या कोई और है, हाल में कि जब सारी टीमें आ रही हैं और हम नहीं आते हैं, तो ये गलत है। ये इसको आप ये नहीं कह सकते कि ये बुनियादी तौर पर अगर कोई हार हुई है तो ये इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की हुई है कि जो खामोश बैठे रहे हैं, उनको तौफीक नहीं हुई, बल्कि उनको ये हिम्मत ही नहीं पैदा हुई कि वो ये बात करें। इस वक्त क्रिकेट की रिवायात को बचाने का वक्त है, तो उनको ये कहना चाहिए था इंडिया को और इंडिया को कि हम जाएंगे और आपको भी जाना चाहिए। तो बहरहाल ये एक मुख्तलिफ किस्म की बहस है, लोग इससे हाफिज साहब उन्होंने क्या कहना है, उन्होंने क्या कहना है? उन्होंने तो, इंग्लैंड ने तो मतलब पीएसएल से भी पहले अनाउंस कर दिया कि हमारा कोई भी प्लेयर पीएसएल में नहीं खेलेगा, किसी दूसरी लीग में नहीं खेलेगा, जबकि आईपीएल में उनके प्लेयर्स की ऑक्शन हो चुकी है। ऑस्ट्रेलिया या किसी और कंट्री ने क्या कहना है जबकि वो आईपीएल में खेलते हैं? वो अपने ताल्लुकात क्यों खराब करेंगे? ये नहीं कह रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उन्होंने कहा है, ये कहा है। मैं ये कह रहा हूँ जो उनको कहना चाहिए था। एक चीज है कि एक शख्स अगर रूल्स को वायलेट करता है कि लाल बत्ती जल रही है, सुर्ख बत्ती जल रही है और वो इशारा तोड़ के चला गया, इशारा तोड़, मैं उसको रोक तो नहीं सकता, लेकिन मैं ये तो कह सकता हूँ कि इसने गलत किया है। बिल्कुल सही। तो मैं तो ये कह रहा हूँ कि जो उन्होंने किया है वो ठीक नहीं है। उनको कहना चाहिए था, क्योंकि ये सिर्फ पाकिस्तान और इंडिया की क्रिकेट की बात नहीं है, ये दुनिया की क्रिकेट की बात है। और सारे स्टेक होल्डर्स में, इन सब को लोगों को, जो ममालिक इसमें क्रिकेट खेलते हैं, इनकी नौजवान नस्ल को, इनके नौजवानों को क्रिकेट से फायदा होता है, इनके मुल्कों की इकोनॉमी को, मईशत को फायदा होता है, इनके मुल्क में सेहतमंद सरगर्मियां फरोग पाती हैं। तो क्या ये सिर्फ इन तमाम मुल्कों का हक है? पाकिस्तान के नौजवान लोगों का, नौजवानों का, पाकिस्तान के बुजुर्गों का, पाकिस्तान के बच्चों का, पाकिस्तान की खवातीन का और लड़कियों का ये हक नहीं है कि वो, और सारे जो लोग हैं जो मुख्तलिफ कारोबार करते हैं, उनका ये हक नहीं है कि वो चैंपियंस ट्रॉफी की 7 टीमों को होस्ट करें? बिल्कुल सही। तो ये उन्होंने नहीं कहा, ये उनकी सवाबदीद है। लेकिन क्या उनको कहना चाहिए था? बिल्कुल उनको कहना चाहिए था। अगर उन्होंने नहीं कहा तो ये फिर मुस्तकबिल में वो तारीख में खुद जवाब देंगे कि जब ये वक्त आया था तो वो कहाँ पर खड़े थे। जी बिल्कुल सही बात है। हाफिज साहब, जहाँ तक बात है कि पाकिस्तान ने अपना मौक़िफ़ मनवा लिया, हाइब्रिड पर 3 साल के लिए अप्रूव करवा लिया, तो इसका कोई रिटन रिकॉर्ड तो हमारे पास नहीं आया है, ना ही रिटन ऑफिशियली कोई बीसीसीआई ने उसको कोई लिखत परत की हो उसके हवाले से, या कुछ कोई रिटन डॉक्यूमेंट हमें दिया हो, कुछ भी उन्होंने नहीं कहा है। क्या इसकी गारंटी है कि कल को आने वाले वक्त में जब 2026 का वर्ल्ड कप होता है या उसमें फ़ाइनल होता है, पाकिस्तान फाइनलिस्ट बनता है, तो फाइनल जो है वो श्रीलंका में ही होगा, फाइनल तो इंडिया में ही होगा? देखिए, बात यह है, इसमें कानूनी तौर पर क्या चीजें सामने आती हैं उसको अभी देखने में वक्त लगेगा, उस वक्त तक के जब तक कि आईसीसी बाज़ाब्ता तौर पर उसका ऐलान नहीं करता। लेकिन आईसीसी ने जो प्रेस रिलीज जारी किया है वो भी एक लीगल डॉक्यूमेंट के तौर पर ही उसको लिया जाना चाहिए। और वो ऐसा नहीं, वो दुनिया में क्रिकेट के
इंतजामात को चलाने वाली तंजीम है, और उसने कल ये जारी किया है कि इंडिया और पाकिस्तान के मैचेस 2027 तक वो न्यूट्रल वेन्यू पर खेले जाएंगे। मैचेस से मुराद मैचेस हैं, उसमें नॉकआउट आप शामिल करें या ना करें, उसमें मैचेस का मतलब है कि कोई भी मैच है तो पाकिस्तान इंडिया न्यूट्रल वेन्यू पर खेलेंगे। तो वो आईसीसी की जो प्रेस रिलीज है वो बजाते खुद एक कानूनी दस्तावेज है पाकिस्तान के लिए, और अगर किसी ने नहीं मानना तो वो ना माने, ये गलत बात है, लेकिन आईसीसी का जो लीगल जो प्रेस रिलीज है वो उसकी भरपूर तरीके से इजहार कर रहा है। अब उसकी तफसीलात क्या आती हैं, क्या वो इसको बाज़ाब्ता तौर पर लिखते हैं या नहीं लिखते हैं, ये एक अलग बहस है, लेकिन ये जो उनकी आईसीसी का प्रेस रिलीज है ये भी किसी तरीके से किसी कानूनी एक लीगल डॉक्यूमेंट से कम नहीं है। बहरहाल मेरा तो ख्याल है, क्योंकि उन्होंने खुद कहा है कि 27 तक पाकिस्तान इंडिया के तमाम मैच न्यूट्रल वेन्यू पर होंगे। जी चलें, आई विश के ये जिसको हम आईसीसी को हमने अगर बनाया है उसके अंदर गवाह बनाया है और आईसीसी खुद ये तमाम चीज़ों का जिम्मेदार है, तो वो अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभा सकें और आने वाले वक्त में जो फैसले हुए हैं वो उसी अंदाज में हो जिस अंदाज में होने चाहिए। हाफिज साहब, हमारा इसके बाद मैच साउथ अफ्रीका के साथ है, ओडीआई का आखिरी, और फिर उसके बाद आई गेस के हमारा टेस्ट मैच जो है टेस्ट सीरीज़ हमारी शुरू हो रही हैं। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि टेस्ट सीरीज़ में आपकी क्या प्रेडिक्शन है कि पाकिस्तान को कितनी स्ट्रेंथ हासिल है कि वो ये मैच टेस्ट भी विन कर सकते हैं? देखिए, बात ये है कि पाकिस्तान की अभी टेस्ट टीम पाकिस्तान की यहाँ पर इंग्लैंड 2 टेस्ट मैचेस जीत कर गई है, लेकिन साउथ अफ्रीका में निस्बतन मुश्किल और मुख्तलिफ हालात हैं। पाकिस्तान की जो बैटिंग है उसने रिस्पॉन्ड करना है अच्छा, और पाकिस्तान बॉलिंग में तो जान है कि वो विकेटें ले सकती है, क्योंकि फेवरेबल कंडीशंस होंगी, फास्ट बॉलर्स को मदद मिलेगी, और फास्ट बॉलर्स पाकिस्तान के ऐसे हैं कि वो 10 विकेटें ले सकते हैं। अच्छी क्रिकेट की हमें तवक्को करनी चाहिए, और लाजिम के रन होने चाहिए, टाइम अच्छा खेलने। तो जो पाकिस्तान के टॉप 4 के बैटर हैं, अगर वो रन करते हैं, पाकिस्तान के बॉलर्स विकेटें लेते हैं, तो अच्छी क्रिकेट पाकिस्तान को देखने को मिल सकती है। ऐसा नहीं है कि को बहुत ज्यादा पाकिस्तान को मुश्किलात तो होंगी, लेकिन अगर इस एतमाद के साथ पाकिस्तान जा रहा है कि वनडे सीरीज खेला है तो फर्क पड़ सकता है उसका, लेकिन आसान टेस्ट मैचेस 4-4 मतलब मुश्किल बॉलिंग होगी साउथ अफ्रीका की तरफ से, तो पाकिस्तान के लिए एक टेस्ट चीज मुश्किल है, लेकिन अगर पाकिस्तान अच्छा खेलता है तो ये एक बहुत खुशाइंद होगा पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। पाकिस्तान को खेलना चाहिए। उम्मीद करते हैं हाफिज साहब अच्छे रिजल्ट्स हों, और सुनने में ये भी आ रहा है कि बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी में इंडिया और ऑस्ट्रेलिया जो टेस्ट खेल रहे हैं उसमें पाकिस्तान का टेस्ट में विन करना उनकी पोजीशन के ऊपर भी उनका इन्हसार है, क्योंकि भारत की जो पोजीशन है जो कि नंबर 1 थी टेस्ट में, वो भी किसी हद तक अफेक्ट हो जाएगी अगर पाकिस्तान अपने मैचेस हारता है। तो इसमें इस बात में कितनी हकीकत है? देखिए, ये WTC के सिनेरियोज बन रहे हैं काफी देर से, ये BGT के मैचेस हुए हैं और उसके जो नतायज आए हैं, ये उससे पहले की जो इंडियन मीडिया है या इंडिया के जो क्रिकेट फैंस हैं वो पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका की सीरीज पर ये BGT से पहले BGT की नजरें जमाए हुए हैं। तो डिपेंड करता है कि सिचुएशन, क्योंकि इंडिया के भी तो अभी 2 मैचेस बाकी रहते हैं ना। तो ये सिनेरियोज बन रहे हैं, कोच ये हारे ये जीते, वो हारे वो हार जाए, वो दोनों जीत जाए वो दोनों हार जाए, तो ये सारे उसी के साथ जुड़े हुए हैं। तो देखना यह है कि खुद इंडिया कैसा खेलता है बाकी दोनों टेस्ट मैचेस, और उसके बाद पाकिस्तान अपनी सीरीज कैसे खेलता है। इंडिया को अपने मैचेस पर तो जीतना है ना, इंडिया को अपने भी बाकी मानदार मैचेस जो टेस्ट सीरीज के हैं उनमें बेहतर खेल का मुजाहरा करना है, और पाकिस्तान अगर खेलेगा उनके हिसाब से पाकिस्तान के नतीजे आ सकते हैं, तो उनके लिए इससे अच्छी चीज क्या होगी। बिल्कुल बिल्कुल। हाफिज साहब, एक और चीज़ है कि रविचंद्रन अश्विन ने अपनी रिटायरमेंट अनाउंस की, और भारतीय टीम में वो एक स्पिनर की हैसियत से, बल्कि मैं तो उन्हें एक ऑलराउंडर कंसीडर करती हूँ, क्योंकि जब वो बैटिंग भी करते हैं बहुत शानदार अंदाज में करते हैं, तो उनके बाद उस पोजीशन पर आने के लिए तो खासा वक्त हो सकता है, मगर पूल में बहुत सारे प्लेयर्स हैं इंडिया के पास, तो आप किस प्लेयर को देख रहे हैं जो उनकी जगह पर फिट होता नजर आता है? देखिए, बड़ा मुश्किल है क्योंकि वो बहुत शानदार कैरेक्टर थे और सबसे ज्यादा उनकी टेस्ट विकेटें हैं, और जिस अंदाज में उन्होंने क्रिकेट खेली है, देखें उनके पास अभी आप देखें कि वॉशिंगटन स्पिनर्स की हैसियत से अगर बात करते हैं, वॉशिंगटन सुंदर है, कुलदीप यादव हैं, ठीक है जी, अक्षर पटेल भी खेल रहे हैं, तो वो स्पिनर्स उनके पास मौजूद हैं, लेकिन कौन है ऐसा मतलब है कि जो राइट आर्म स्पिनर हो
और वो मतलब रविचंद्रन अश्विन का खिलाफ पूरा करे। अश्विन ने ऑल 3 फॉर्मेट्स में बड़ी शानदार क्रिकेट खेली और उनका एक लंबा करियर है। देखना यह है कि कौन इतना फिट रहता है, कौन इतनी कमिटमेंट के साथ खेलता है, किसकी इतनी डेडिकेशन है, कौन वक्त के बदलते हुए के साथ अपने खेल में तब्दीलियां पैदा करता है। तो ये तमाम चीजें उसको देखना पड़ेंगी। सो फौरी तौर पर नहीं कहा जा सकता कि ये खिलाड़ी रविचंद्रन अश्विन की जगह पर आ सकता है, लेकिन उनके पास अच्छे स्पिनर्स मौजूद हैं जो आने वाले वक्त में अपनी टीम के लिए बेहतर क्रिकेट खेल सकते हैं। बिल्कुल सही। हाफिज साहब, एक आखिरी सवाल आपसे करना चाहूंगी कि अगर हम चैंपियंस कप की बात करते हैं, उसमें इमाम भी अच्छा खेलते हुए नजर आ रहे हैं और फखर जमान भी अच्छा खेलते हुए नजर आ रहे हैं, तो किस पे नजरें हो सकती हैं फॉर चैंपियंस ट्रॉफी? देखिए, फखर फेवरेट होंगे इस मामले में। उनकी फिटनेस, अगर फिटनेस का कोई इशू नहीं होता तो वाइट बॉल क्रिकेट में फखर जैसा तो कोई बल्लेबाज नहीं है पाकिस्तान में, और साइम अच्छा खेलते रहे। अब्दुल्ला अगर फॉर्म में कुछ आ गए तो जरा मुकाबला सख्त हो जाएगा, लेकिन फखर की तरफ झुकाव ज्यादा रहेगा। अगर वो फिट रहते हैं, परफॉर्म भी करते रहते हैं, तो फखर की तरफ झुकाव ज्यादा रहेगा। मेरा ख्याल है कि उसकी तरफ रहेगा ज्यादा झुकाव। बिल्कुल सही है। हाफिज साहब, आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस, इट वाज प्लेजर हैविंग यू। और इसी के साथ जो है वो मैं आपसे चाहते हैं इजाज़त, लेकिन कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, मैंने पहले भी ये सवाल ड्रॉप किया था कि आप लोग क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि फ़ाइनल जो हमारा प्लान बनेगा सिलेक्शन के अतबार से, उसमें फ़खर जमान या इमामुल हक दोनों में से किसकी पोजीशन आपको ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रही है एज एन ओपनर।